गैल्वेनोमीटर से क्या बनाना है एमीटर, और गैल्वेनोमीटर से क्या बनाना है वोल्टमीटर। अब आपको जो पता है वो छोटी सी बात क्या है कि सर जिसमें भी कन्वर्जन करना है उसकी प्रॉपर्टी पता हो। सिंपल सी बात है कि सर आज हम किसी भी एक पोजीशन में हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ भी पैसा, अमीर होना है तो आपको मेहनत करके पैसा कमाना है, गरीब होना है तो पैसा लुटा देना है, पता है आपको। लास्ट टाइम जो हम काम कर रहे थे मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर जो है ना, मैंने आपको पढ़ा दिया था और हमने उसके अंदर जो जाना था वो क्या जान लिया था, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला जान लिया था। ठीक है, कि हमने जो है वो काम क्या क्या कर रखा है सर, हमने मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर पढ़ना शुरू करा था और इस मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में एमसीजी के अंदर हमने जो करा था वो चीजें कुछ कैसे थी, बहुत बढ़िया। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में हमने पढ़ा था सर फॉर इक्विलिब्रियम, ध्यान से समझें, आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो डिफॉर्मिंग वाला टॉर्क है सर, वही टॉर्क किसके बराबर है, रिस्टोरिंग वाले टॉर्क के। जितना डिफॉर्मिंग टॉर्क है उतना ही टॉर्क कौन सा होगा, रिस्टोरिंग। और मैंने आपको समझा दिया था कि सर डिफॉर्मिंग वाला टॉर्क किसके बराबर है, बीना के, और रिस्टोरिंग वाला टॉर्क किसके बराबर है, के इंटू फाई के। इस तरीके से काम हमने करा था कि डिफॉर्मिंग वाला कितना है, बीना, और रिस्टोरिंग वाला जो है सर वो किसके बराबर है, के फाई के बराबर। यहां से जब हमने फाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करी थी तो के डिवाइड में आ गया था और फॉर्मूला बन गया था बीना डिवाइडेड बाई के। फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है, बीना डिवाइडेड बाई के बराबर है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने पढ़ लिया था, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हमने निकाल लिया था कि सर डिफ्लेक्शन जो है वो बराबर है बीना डिवाइडेड बाई के। इतनी नॉलेज आज के काम के लिए हमें चाहिए कि डिफ्लेक्शन जो है उसका फॉर्मूला क्या है, बीना डिवाइडेड बाई के बराबर है। अब काम जो शुरू करना है सर, दो बातें जो है वो हमने पढ़नी है। बात नंबर एक जो हमारे पास है दैट इज योर करंट सेंसिटिविटी। वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, करंट सेंसिटिविटी। इसके बारे में हम काम करेंगे, एमसीजी से रिलेटेड ही ये दो टर्म है जो काफी इंपॉर्टेंट है। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी है और इसको कई बुक्स में जो है वो आई अल्फा के नाम से लिखा होता है। ठीक है, किससे लिखा होता है, आई अल्फा के नाम से जो है ना इसको लिखा होता है। करंट सेंसिटिविटी होती क्या है वो जानेंगे, क्या यूनिट है, क्या फॉर्मूला बनेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो करंट सेंसिटिविटी के बारे में जब कहा जाता है तो करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है, डिफ्लेक्शन को किससे डिवाइड कर दिया जाता है, करंट से। डिफ्लेक्शन जो आपने कहां पढ़ा है, एमसीजी में, उस डिफ्लेक्शन को डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड कर दीजिए, करंट से। तो फाई को डिवाइड कर दिया किससे, आई से। फाई के बारे में बात करें तो सर फाई का फॉर्मूला पढ़ा हमने, फाई का फॉर्मूला कितना है, बीना डिवाइडेड बाई के। फाई का फॉर्मूला है और फाई का फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर है, बीना बाई के। आई से इसको क्या करना है और डिवाइड करना है, तो आई से क्या हो जाएगा, आई कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बना के, बी एन ए ओवर क्या हो गया, के। बना के जो है वो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, करंट सेंसिटिविटी का। दोबारा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, काम जो है वो करना क्या कुछ है, करंट सेंसिटिविटी बतानी है। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन को डिवाइड कर दीजिए किससे, करंट से। डिफ्लेक्शन जो है सर उसको फाई से लिखा जाता है, फाई का फॉर्मूला कितना है, बीना बाई के, और किससे डिवाइड करना है उसको, करंट से। आई से आई काट दिया तो क्या बच गया, बना के जो है वो हमारे पास बन गया है। ठीक है, लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। यूनिट करंट के लिए जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन को डिवाइड कर दीजिए सर, और डिफ्लेक्शन को किससे डिवाइड कर दीजिए, डिफ्लेक्शन को अगर करंट से डिवाइड कर देते हैं, ये फाई का मतलब क्या है बेटे, डिफ्लेक्शन, आई का मतलब क्या है, करंट। डिफ्लेक्शन को डिवाइड कर दो करंट से, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला बीना बाई के, साथ में क्या है, आई। आई से आई कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, बना के जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसकी क्या लिखनी है, एसआई यूनिट लिखनी है सर। इसकी एसआई यूनिट लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, सुने ध्यान से। फाई डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन एंगल है, एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। करंट के बारे में बात करूंगा तो क्या बन जाएगा, एम्पियर। तो इसकी एसआई यूनिट जो है सर वो क्या बन जाएगी, रेडियन पर एम्पियर। क्या एसआई यूनिट है, रेडियन पर एम्पियर। दोबारा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, जो मैं बता रहा हूं गौर करें। करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन जो है वो किससे लिखा जाता है, बीना बाई के। किससे डिवाइड करना है, करंट से। आई से आई गया, क्या बच गया, बना के। नेक्स्ट जो बात है वो क्या है, डिफ्लेक्शन के लिए क्या है, रेडियन, करंट के लिए क्या है, एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, रेडियन पर एम्पियर। ये चीज जो है ना सर वो हमने करनी है, इसको उतारो। इसके बाद करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी, करें जल्दी, शाबाश। नेक्स्ट जो है सर वो हमारे पास क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी है। सुने ध्यान से,
अगला जो वर्ड है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, करंट सेंसिटिविटी था, किससे लिखा था? आई अल्फा से। वोल्टेज है तो किससे लिखेंगे? वी अल्फा से। ठीक है, अब यहां पे अब अगर मैं बात करूं तो करंट सेंसिटिविटी वर्ड था, डिफ्लेक्शन को किससे डिवाइड करा था? करंट से। वोल्टेज सेंसिटिविटी है तो किससे डिवाइड कर देंगे? वोल्टेज से। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम लिखना शुरू करें, ध्यान से समझे पहले, उसके बाद करेंगे और गौर करें चीजों पे। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज, इसको अगर डिफाइन करना है तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, डिफाइन करना है, सुने ध्यान से, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। डिफ्लेक्शन को डिवाइड कर दीजिए सर, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। डिफ्लेक्शन को वोल्टेज से डिवाइड कर दीजिए। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है, सुने ध्यान से। वोल्टेज सेंसिटिविटी बतानी है, वोल्टेज की वजह से नाम जो है वो क्या है? वी। वी अल्फा जो है वो हम इसको लिखते हैं। ठीक है, डिफ्लेक्शन को किससे डिवाइड कर दीजिए? वोल्टेज से। अब उतारे ना, पहले समझे चीजों को ध्यान से, कि अगर मुझे वोल्टेज सेंसिटिविटी बतानी है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी है सर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। डिफ्लेक्शन को डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड कर दीजिए? वोल्टेज से। डिफ्लेक्शन को लिखता हूं तो डिफ्लेक्शन को क्या लिखा जाता है? बीना बाई के। डिफ्लेक्शन जो है सर वो हमारे पास क्या है? बीना बाई के। और जो ये वोल्टेज है, वोल्टेज को क्या लिखा जाता है? आई इंटू आर। ऐसे करके काम करते हैं सर, समझे ध्यान से, कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बतानी है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। डिफ्लेक्शन को डिवाइड कर दो वोल्टेज से। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या है? बीना बाई के। वोल्टेज का क्या है? आई इंटू आर। आई से क्या हो जाएगा? आई कैंसिल, क्या बन जाएगा सर? बनाकर बी एन ए, ओवर में कितना है? के, और इंटू में कितना है? आर। ठीक है, बना के क्या है? करंट सेंसिटिविटी। बनाकर क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। ध्यान से समझेंगे अगली जो बात है सर, ये जो बना के है, ये फॉर्मूला किसका लिख रहा हूं? वोल्टेज सेंसिटिविटी का। बना के जो है वो क्या है? करंट सेंसिटिविटी, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया? रेजिस्टेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी। तो अगर मैं बात करता हूं यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं निकालूं तो आर को अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये क्या बन जाएगा? करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो रेजिस्टेंस बताना है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई वोल्टेज सेंसिटिविटी। आपसे प्रैक्टिकल के दौरान पूछता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, करंट और वोल्टेज की टर्म में बताओ, तो आपका आंसर होता है V बाई आई। वोल्टेज ऊपर होती है, करंट कहां होता है? नीचे। वो पूछेगा सेंसिटिविटी की टर्म में बताओ, तो करंट सेंसिटिविटी ऊपर और वोल्टेज सेंसिटिविटी नीचे। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो करना है। डिफ्लेक्शन को डिवाइड कर दो वोल्टेज से। डिफ्लेक्शन को वोल्टेज से डिवाइड करा, डिफ्लेक्शन क्या है? बीना बाई के। वोल्टेज क्या है? आई आर। आई से आई गया तो क्या बन गया? बनाकर। बना के क्या है? करंट सेंसिटिविटी। डिवाइड बाई क्या रह गया? आर। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी। उतारिए फिर आगे चलेंगे, करते हुए चलें शाबाश काम को। अगर इसकी एसआई यूनिट लिखनी होगी तो सर एसआई यूनिट कैसे लिखेंगे? रेडियन पर वोल्ट हो जाएगी, शाबाश। क्योंकि डिफ्लेक्शन एंगल है, एंगल है तो क्या रहेगी? रेडियन रहेगी। V का मतलब वोल्टेज है तो क्या हो जाएगी? डिवाइड बाई वोल्ट। तो आंसर किस में आ जाएगा? रेडियन पर वोल्ट में आ जाएगा। फाई का एंगल किस में होता है? रेडियन में। वोल्टेज किस में होती है? वोल्ट में। मैं एक बार रिपीट करता हूं, सारा काम ध्यान से समझेंगे कि चीजें जो है वो आपने करनी क्या है। आपने एक डिवाइस पढ़ा जिसका नाम क्या था? मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। डिवाइस का नाम था मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। इक्विलिब्रियम के लिए दो टॉर्क जो है वो हमने देखे थे, एक डिफॉर्मिंग था, एक रिस्टोरिंग था। डिफॉर्मिंग और रिस्टोरिंग के लिए जब हमने काम करा तो जितना डिफॉर्मिंग टॉर्क है उतना ही क्या है? रिस्टोरिंग। डिफॉर्मिंग वाले का फॉर्मूला था बीना, रिस्टोरिंग वाले का फॉर्मूला था के फाई। फाई चाहिए तो के जो मल्टीप्लाई में था कहां चला जाएगा? डिवाइड में। के मल्टीप्लाई से कहां चला गया? डिवाइड में। कि फाई बराबर है, और फाई बराबर है बीना डिवाइडेड बाई के। जो ये फाई डिफ्लेक्शन आया है। करंट सेंसिटिविटी चाहिए तो इसको किससे डिवाइड कर दो? करंट से। वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए तो किससे डिवाइड कर दो? वोल्टेज से। तो अगर मैं डिफ्लेक्शन को करंट से डिवाइड करूं तो डिफ्लेक्शन क्या था? बीना बाई के। आई से डिवाइड कर दिया तो ये कट गया, क्या रह गया? बना के। फाई का यूनिट जो है वो क्या है? रेडियन।
आई की क्या है, करंट, तो रेडियन पर क्या बन गया, एम्पियर जो है वो हमारे पास बन गया। ठीक है, इसी तरीके से वोल्टेज वाली में जाऊंगा तो किससे डिवाइड कर दूंगा, वोल्टेज से। वोल्टेज को मैं क्या लिखता हूं, आई इंटू आर, आई से आई गया तो बनाकर बच गया, बना के जो है वो क्या है हमारे पास, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई क्या हो गया, रेजिस्टेंस। तो डिफ्लेक्शन की यूनिट जो है सर वो क्या है, रेडियन है, और वोल्टेज की जो यूनिट है वो क्या है, वोल्ट। तो आंसर किस में आ जाएगा, रेडियन पर वोल्ट में। समझ आ गई यहां तक की बातें। ये काम जो है सर वो हमने कर लिया। अब जो करवा रहा हूं उस पर ध्यान दें। कल लगभग हम 2 घंटे इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल करेंगे जो मैं अब बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, हमने एक डिवाइस पढ़ा, और वो डिवाइस जो है सर वो हमारे पास है गैल्वेनोमीटर। कॉपी पेन बंद कर लें, बैग में ना रखें, पर समझें कि भाई आपने उतारना नहीं है, अभी नहीं उतारना है, जब मैं करवा रहा हूं। गौर करें कि आपके पास एक डिवाइस है और उस डिवाइस का नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर जो है वो हमने पढ़ा। इसको अगर देखें तो इस तरीके से सिंबल है इसका। ये जो डिवाइस है सर ये क्या है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर। मतलब कि वो आपसे कहेगा प्रैक्टिकल के दौरान गैल्वेनोमीटर उठा के लाओ। कैसे पता चलेगा, जिसके अंदर जी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी, अब आपने जो करना है वो क्या, ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर का आपने क्या करना है, कन्वर्जन करना है। गैल्वेनोमीटर को बदलना है, किस में बदलना है, एमीटर में। और एक बार गैल्वेनोमीटर से क्या बनाना है, वोल्टमीटर। ठीक है, मतलब कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कन्वर्जेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, कन्वर्जन पढ़ना चाह रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ किसका, कन्वर्जन करना है किसका, गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन करना है एक बार किस में, एमीटर में। आपके पास जो अवेलेबल है उसका नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर, और आप उससे बदल के क्या बनाना चाहते हो, एमीटर। ऐसे ही आपके पास अवेलेबल तो क्या है, गैल्वेनोमीटर, और उस गैल्वेनोमीटर से आप जो बनाना चाहते हैं सर उसका नाम क्या है, वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर से एक बार क्या बना दो, एमीटर, और गैल्वेनोमीटर से एक बार क्या बना दो, वोल्टमीटर। ये 2 काम जो है ना सर वो आपने करके देने हैं। ठीक है, इन बातों पे जो है वो आप ध्यान दे रहे होंगे, गौर करेंगे टॉपिक जो है वो है क्या। एक चीज आपने क्या करना है, आपके पास जो अवेलेबल है उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। जो आपने कन्वर्जन करना है, गैल्वेनोमीटर से क्या बनाना है, एमीटर, और गैल्वेनोमीटर से क्या बनाना है, वोल्टमीटर। अब आपको जो पता है वो छोटी सी बात क्या कि सर जिसमें भी कन्वर्जन करना है उसकी प्रॉपर्टी पता हो। सिंपल सी बात है कि सर आज हम किसी भी एक पोजीशन में हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ भी पैसा, अमीर होना है तो आपको मेहनत करके पैसा कमाना है, गरीब होना है तो वो पैसा लुटा देना है। पता है आपको, भाई आपको अमीर की भी डेफिनेशन पता है और किसकी भी पता है, गरीब की भी। ठीक है, मतलब कि अमीर और गरीब से मैं जो समझाना चाह रहा हूं वेल्थ की टर्म में। ठीक है, भाई पैसा कमाना है, अमीर जो है मतलब कोई भाई ऐसा सर मेरे पास वो है, मेरे से अमीर कौन है, ठीक है, वो अलग चीज है। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो क्या है, वेल्थ की टर्म में, कि एक वर्ड जो है वो क्या है, एमीटर, और एक जो वर्ड है वो क्या है, वोल्टमीटर। एमीटर की प्रॉपर्टी पता है 10th क्लास के हिसाब से कि एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, लो रेजिस्टेंस, मतलब कि हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। वोल्टमीटर जो है वो एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। अभी तक के काम के अनुसार जो हम सब जानते हैं वो चीजें क्या है सर, कि अगर मैं बात करूं तो एमीटर जो है वो क्या है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। सुने बेटा, सुने ध्यान से, कि वर्ड जो है वो क्या है, एमीटर। एमीटर लो रेजिस्टेंस रीजन, और ये जो है सर ये क्या सा होता है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। समझे बेटा, गौर करेंगे कि चीजें जो है वो आपको क्या पता है। एमीटर के बारे में पता है कि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम, और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा। अब रेजिस्टेंस को कम करने का उपाय क्या है, कनेक्शन करो पैरेलल में। पैरेलल में आपको पता है आंसर छोटे से भी छोटा आता है, कम रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, अगर आपको रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो सीरीज, सीरीज में कनेक्शन करने से आपके पास 10 ओम था, आपने उसके साथ 100 ओम जोड़ दिया तो 10 जमा 100 110 हो गया। रेजिस्टेंस क्या कर गया, बढ़ गया। यहां पे आंसर बड़े से भी बड़ा आता है, यहां पे आंसर छोटे से भी छोटा। कम करना है तो कनेक्शन किसका, पैरेलल का। ज्यादा करना है तो कनेक्शन किसका, सीरीज। 2 छोटी सी बातें जो काम को करने से पहले पता है सर, वो छोटी छोटी बात क्या है। बात नंबर 1, एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, और वोल्टमीटर जो है सर वो क्या है, हाई रेजिस्टेंस। बोर्ड पे ध्यान देंगे कि हमारे पास जो अवेलेबल है वो क्या है, गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर से हमने जो बनाना है, गैल्वेनोमीटर से जो बनाना है वो क्या बनाना है, एमीटर। सुने ध्यान से बेटा, गैल्वेनोमीटर था, बनाना क्या है सर, एमीटर बनाना है। गैल्वेनोमीटर से एमीटर में जाना है तो कनेक्ट करना पड़ेगा कुछ, कनेक्टिंग। सुने ध्यान से, और कनेक्शन जो है सर वो किस में करना पड़ेगा, पैरेलल में। कनेक्शन किस में करना पड़ेगा,
दो छोटे छोटे से जवाब इसके अंदर हैं कि सर हमें पैरेलल में कनेक्शन करना क्यों है, क्योंकि एमीटर की प्रॉपर्टी पता है कि एमीटर कैसा डिवाइस है, लो रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को कम करने का उपाय क्या है, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास जो सर अवेलेबल है वो क्या है, गैल्वेनोमीटर। मुझे जाना कहां है, वोल्ट मीटर में, और वोल्ट मीटर जो है सर वो कैसा डिवाइस है, हाई रेजिस्टेंस। तो यहां पे जो भी कनेक्शन करेंगे वो किस में करेंगे, बहुत बढ़िया, कनेक्टिंग इन सीरीज, कि हमने जो काम करना है सर वो किस में करना है, कनेक्शन जो लगाना है सर वो किस में लगाना है, सीरीज में। अब जो पैरेलल में जो डिवाइस हम लगाते हैं सर उसका नाम है शंट। ठीक है, इस बात पे आप ध्यान देंगे, ये मैंने पहले भी आपको समझाया है शंट क्या होता है, आज इसके बारे में डिटेल में काम करेंगे कि अगर गैल्वेनोमीटर के साथ शंट को किस में लगा दिया जाए, पैरेलल में, तो ये जो डिवाइस बन जाता है वो क्या बन जाता है, एमीटर। ठीक है, और अगर मैं एक हाई रेजिस्टेंस को किस में लगा दूं, सीरीज में लगा देता हूं, तो जो डिवाइस बन जाता है उसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर। काम करने से पहले अगर आपने ये रिएक्शन बना के दे दी ना उसको, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि ये कहां का स्टूडेंट है, प्रोटॉन का स्टूडेंट है भाई, सिंपल सी बात ही है, और नहीं पता कुछ भी। गैल्वेनोमीटर का क्या बनाना है, एमीटर, क्या लगा दो, शंट, कहां लगा दो, पैरेलल में। अब ये शंट क्या होता है, उन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे, एक बार गौर करें, उतारे नहीं, समझने की कोशिश करें कि सर हमारे पास एक डिवाइस है और उस डिवाइस का नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर है। ये गैल्वेनोमीटर आपके पास था, आपने इसके साथ पैरेलल में किसको लगा दिया, शंट को। शंट हमेशा किस में लगेगा, पैरेलल में, सीरीज में क्यों नहीं लगेगा वो भी बात करेंगे, सारी बात करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमने एक चीजें जो पढ़नी है सर वो क्या, किस गैल्वेनोमीटर में मान लो करंट जो मेजर होता था वो 5 एम्पियर मेजर होता था, कितना मेजर होता था, और आपने इसमें से करंट कितने का पास करवा दिया, 100 एम्पियर, कितने का करंट पास करवा दिया, तो यहां से तो कितना जाएगा, 5, बचा हुआ 95 कहां से निकल जाएगा, शंट से, बचा हुआ 5 जो है वो कहां से निकल जाएगा, शंट से। अब यहां से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। बात नंबर 1, अकेला गैल्वेनोमीटर होता तो कितना करंट मापता, 5, अब टोटल कितना माप रहा है, 100। बात नंबर 1, इसने गैल्वेनोमीटर की क्या बढ़ा दी, रेंज, क्या बढ़ा दी, रेंज। अगर इसकी गुंजाइश कितने की, 5 की, 5 की गुंजाइश, करंट कितने का दे दिया, 100 का, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर शंट लगा दिया तो इसकी गुंजाइश 5 की थी, वो इसको दे दिया, बाकी बचा हुआ कहां से निकल गया, तो इट एक्ट्स लाइक अ प्रोटेक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये किसका काम कर रहा है, प्रोटेक्टर का, क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत छोटा सा करंट मेजर करेगा, ज्यादा करंट अगर उसमें से पास कर दिया तो खराब हो जाएगा। उसको खराब होने से बचाने के लिए क्या लगा दिया, शंट। शंट क्या कर देगा, बाकी सारा करंट कहां से निकल आएगा, यहां पे। कोई भी फ्लाईओवर जो बना हुआ है, ठीक है, शहर के बाहर बाईपास बनाया गया, क्यों बनाया गया बाईपास, क्योंकि शहर में भीड़ में क्या है, जाम है। ठीक है, तो ज्यादातर ट्रैफिक कहां से गुजर जाता है, बाईपास से। यहां पे भी काम क्या है, 100 एम्पियर आया जिसकी जरूरत थी, वो तो कहां से गया, गैल्वेनोमीटर से। ज्यादातर हिस्सा कहां से निकल गया, शंट से। इट एक्ट्स लाइक अ बाईपास। ये किसका काम करता है, बाईपास। बाईपास का मतलब जानते हो, बाईपास का मतलब क्या है कि सर इसका रेजिस्टेंस क्या है। आप जो हैं केएमपी पे गए हैं, किसी भी नेशनल हाईवे पे आप जा रहे हैं, ठीक है, फ्लाईओवर आया, ऊपर जाम क्या है, कम, नीचे जाम क्या है, जाम का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस, नीचे रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या है, कम, और रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो आपने जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, शंट के बारे में। शंट को किससे लिखा गया बेटा, एस से। अब ये शंट जो है सर वो क्या है, शंट जो है सर वो क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस है। सर कैसा रेजिस्टेंस है, लो। आपको कैसे पता लो, क्योंकि यहां से करंट क्या जा रहा है, ज्यादा। करंट ज्यादा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या रहा होगा, लो रहा होगा। लो रेजिस्टेंस ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। लो रेजिस्टेंस है जो कि हमेशा ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। हमेशा आप इसको किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। और इसके फंक्शन क्या क्या है सर, फंक्शन अगर मैं इसके लिखता हूं तो फंक्शन नंबर 1, पहला जो फंक्शन है वो क्या है कि इट एक्ट्स लाइक अ बाईपास। ये किसकी तरह काम करता है, बाईपास का मतलब जान रहे हो सर, ये सर बाईपास का काम कर रहा है। बाईपास का मतलब ज्यादातर ट्रैफिक कहां से निकल के जाएगा, बाईपास से। तो ज्यादातर करंट कहां से जा रहा है, शंट से। तो शंट किसका काम कर रहा है, बाईपास का। इट एक्ट्स लाइक अ बाईपास। फिर क्या है, प्रोटेक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर का क्या है, प्रोटेक्टर है। शौर्य समझ पा रहे हो गैल्वेनोमीटर का प्रोटेक्टर कैसे है, क्योंकि अगर ये 100 का 100 एम्पियर कहां से निकल जाता गैल्वेनोमीटर से, तो गैल्वेनोमीटर तो गया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की गुंजाइश कितने की, 5 की। बाकी बचा हुआ कहां से निकल गया, शंट से। काम भी हो गया और गैल्वेनोमीटर बचा भी रहा। इसकी वजह से क्या हो गया सर, रेंज बढ़ गई, इंक्रीजेज रेंज। इसकी वजह से क्या बढ़ गई है, रेंज। वही डिवाइस जो आज की तारीख में कितना मेजर कर रहा था, 5, शंट के लगते ही कितना मेजर करने लगा, 100।
कितनी ज्यादा रेंज बढ़ा दी। समझ आ गई ये बात आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करता हूं सर ये 95 वगैरह, इनको अगर मैं थोड़ा सा ठीक करके लिखना चाहूं, ध्यान से समझने लायक जो बात है, गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाएगा ना उसको आईजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहां पढ़ा है आपने? ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा था। आई का मतलब करंट, जी का मतलब गैल्वेनोमीटर। सर यहां से करंट कितना आ रहा है? आई। कितना करंट आ रहा है? आई जी। यहां चला गया तो यहां कितना जाएगा? आई माइनस का आई जी। बड़े शानदार तरीके से आपने बता दिया कि सर वो आई तो ये कितना? आई माइनस का आई जी। ये दोनों किस में? पैरेलल में। पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है? सेम। पैरेलल में पोटेंशियल सेम है तो सर जितना पोटेंशियल किस में? गैल्वेनोमीटर का, उतना ही पोटेंशियल किसका? शंट का। ये Vg इज इक्वल टू Vs क्यों है? V का मतलब क्या है? पोटेंशियल। G का मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर। V का मतलब पोटेंशियल और S का मतलब शंट। ये दोनों सेम क्यों है? पैरेलल में। ये दोनों किस में थे? पैरेलल में। पोटेंशियल का फॉर्मूला करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है सर? रेजिस्टेंस कितना? G। दूसरे वाले का I माइनस का IG। रेजिस्टेंस कितना? S। मुझे शंट बताना है। शंट बताना है तो मल्टीप्लाई से कहां भेज दूंगा? डिवाइड में। कोई बात हो रही है सर? ये कुछ ऐसी चीज है जो आपको ना समझ में आई हो तो आई माइनस क्या कर दिया? आई जी। ये वैल्यू जो है सर वो किसकी है? शंट की वैल्यू। कि शंट जो है सर वो किसके बराबर है? शंट बराबर है आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस का आई जी। अगली जो बात बता रहा हूं तुम कहोगे कि सर ये बता क्यों रहे हो आप? कि सर इसका टोटल रेजिस्टेंस बताना। क्या बताना है? बताओ कैसे बताओगे? सर 1/R किसके बराबर होगा? 1/G प्लस 1/S। कोई बच्चा ये पूछना चाहता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? पैरेलल का कनेक्शन है तो सर क्या होते हैं? रेसिप्रोकल लेके जोड़े जाते हैं। आर उल्टा कर देंगे तो सर क्या होगा? ऊपर क्या हो जाएगा? GS डिवाइडेड बाई G प्लस S। समझ आ गई ये बात आपको? ये क्या आ गया? आर इक्विवेलेंट आ गया। समझ आ गई सभी को बात? कोई दिक्कत? शंट का काम पता चल गया। पैरेलल में है तो पोटेंशियल क्या रहेंगे? सेम। पोटेंशियल का फॉर्मूला करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट इंटू रेजिस्टेंस। एस बताना है तो ये कहां फेंक दिया? नीचे फेंक दिया। हो गया काम खत्म। होगी एक डेरिवेशन 3 नंबर पक्के। ठीक है, ये पूछी जाएगी या फिर कौन सी पूछी जाएगी? वोल्टमीटर वाली। अब वोल्टमीटर वाली में क्या करना है आपने कि सर एक सिंपल सी जो बात है, शंट का आंसर है 0.2 ओम। कितना है? आपके पास रेजिस्टेंस है 100 ओम, सीरीज में लगा दो 0.2, कितना हो गया? 100.2। 100 में और 100.2 में कोई अंतर है? तो इसको सीरीज में लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो सीरीज में कुछ बच्चे जो मतलब कि चेकिंग के दौरान गलत मिलते हैं वो क्या लिखते हैं? कनेक्टिंग शंट इन सीरीज। क्या शंट का भी सीरीज में लगेगा? नहीं लगेगा। यहां पे पहले ही लिख दिया आपके लिए कि ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जो सीरीज में लगेगा उसका नाम क्या है? हाई रेजिस्टेंस। क्या लगेगा? हाई रेजिस्टेंस। तो आपके पास जो अवेलेबल है उसका नाम क्या है? गैल्वेनोमीटर। इसके साथ सीरीज में किसको लगा दिया? हाई रेजिस्टेंस को। क्यों लगा रहा हूं बेटा हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में? क्योंकि वोल्टमीटर बनाना है और वोल्टमीटर बनाना है तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा। रेजिस्टेंस को ज्यादा करने का उपाय क्या है? सीरीज कनेक्शन। क्या है? सीरीज में क्या लगा दिया? रेजिस्टेंस लगा दिया। गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? IG। गैल्वेनोमीटर का करंट किससे लिखा जाता है? IG से। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल टोटल है, टोटल पोटेंशियल कितना हो गया? V। पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो आदि। करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है बेटा? IG। रेजिस्टेंस कितना? G प्लस R। ओके है सर। मुझे R बताना है तो IG कहां चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। ये वैल्यू किसके बराबर है? G प्लस R। मुझे R बताना है। R बताना है तो G कहां आ जाएगा? माइनस में। और ये किसके बराबर हो जाएगा? R के। क्वेश्चन है कोई 3 नंबर है ये। अगर मुझे R इक्विवेलेंट देना है, क्या देना है? ये तो और खत्म है काम। क्या हो जाएगा? G प्लस R। देखो छोटी सी चीजें हैं, यही सेम काम जो है वो आप 2 मिनट में पढ़ सकते हो। इसी के लिए पूरा 1 घंटा भी बहुत है। काम जो आपने करना क्या कुछ है सर? हमने जाना कहां है वो पता हो। ठीक है, हमें एमीटर में जाना है तो रेजिस्टेंस लो होता है। रेजिस्टेंस को लो करने की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, पैरेलल कनेक्शन है। वोल्टमीटर में जाना है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई। रेजिस्टेंस को हाई करने की प्रक्रिया क्या है? सीरीज। क्या शंट सीरीज में लगाएंगे? नहीं, कोई फायदा नहीं होता। तो हाई रेजिस्टेंस किस में लगाया? सीरीज में। गैल्वेनोमीटर के करंट को हमेशा क्या लिखा जाएगा? IG। टोटल वोल्टेज कितनी? V। करंट कितना? IG। रेजिस्टेंस कितना? G प्लस R। वो IG मल्टीप्लाई में था, कहां भेज दिया? डिवाइड में। वो G प्लस में था, कहां भेज दिया? माइनस में। R आ गया। R इक्विवेलेंट बताऊंगा तो G प्लस R, क्योंकि दोनों किस में थे? सीरीज में। अगली जो बात है सर, शंट जो लगाया गया है वो एक लो रेजिस्टेंस है, पैरेलल में लगा है। दोनों पैरेलल में है सर। टोटल करंट कितना आ रहा था? I। इसमें से कितना जा रहा है? IG। तो बच कितना गया? I माइनस का IG।
तो वोल्टेज जो है जितनी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस उतनी कहां शंट के अक्रॉस, तो आई जी इंटू जी और आई माइनस आई जी इंटू एस। एस बताना है तो सर ये कहां जाएगा डिवाइड में। अगर मेरे को टोटल रेजिस्टेंस बताना है सर्किट का आर इक्विवेलेंट, तो जी एस अपॉन जी प्लस एस। इतनी सी बातें मुझे करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। उतारना शुरू करेंगे, एक बार इसको कोई दिक्कत आती है पूछेंगे, निपटाएं बेटा शाबाश। तरीके से करेंगे इस काम को, एक टाइम पे एक करें, मतलब आपने करना क्या है, एक टाइम पे एक करना है। पहले कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, इसका सारा उतारना है, ठीक है। फिर उस दूसरे वाले को कर रहे होंगे, करें जल्दी शाबाश।